भाजपा को हरा पाएंगे? बिल्कुल हरा पाएंगे। नफरत कितनी ताकतवर हो, मोहब्बत एक दिन जीतती है। इंडिया गठबंधन आई तो इंडिया का नाम ही हटाने लग गए मोदी जी। देखिए, ये एक इनकी विचारधारा और सोच बन गई है। देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, अब हमारा चंद्रयान चांद पर गया, वहां भी इंडिया लिखा हुआ है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रॉकेट पर बैठ के जाएंगे उसको भारत करने, भारत लिखने? मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं हूं सरकार में तभी चंद्रयान 3 पहुंचा, नहीं तो नहीं पहुंच। देखिए, यही उनका और ओवर कॉन्फिडेंस जो है 2024 में लेके डूबेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। सबका साथ सबका विकास हुआ जरूर है, मगर वो अडानी अंबानी जी का हुआ है। अगर किसी का विकास हुआ है तो अडानी अंबानी जी का हुआ है या उनके सहयोगियों का हुआ है। आप मुझे बताइए, कितने देश के नौजवान का, कितने देश के बेरोजगार युवाओं का विकास या सम्मान हुआ है? कितनी देश की बेटी का हुआ है? देख ही रहे हैं आपने पूरे देश में क्या माहौल बना रखा है इन्होंने, डर का माहौल। अगर आप भाजपा के खिलाफ बोलोगे तो जेल में जाओगे, अगर भाजपा में चले जाओगे तो साफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक तो फ्री में होता है सर, उसे करने में कुछ नहीं जाता। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए राजनीतिक खबरों के लिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है और मैं कांग्रेस से दिल्ली महासचिव सेक्रेटरी प्रवक्ता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सेना से। राहुल गांधी जी आज मध्य प्रदेश में, आप दिल्ली में हैं। देखिए, राहुल गांधी, आप जहां जाओगे, जहां नजर उठाओगे, वहीं राहुल गांधी को पाओगे। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है, क्या लगता है क्या होगा? आपको नतीजा दिख रहा है, आप बदलाव देखिए कितनी जल्दी हो रहा है। और पांचों जगह हम बहुमत से जीत रहे हैं। भाजपा को हरा पाएंगे? बिल्कुल हरा पाएंगे। नफरत कितनी ताकतवर हो, मोहब्बत एक दिन जीतती है। और मोहम्मद से राहुल गांधी जीतेंगे? बिल्कुल मोहब्बत से जीतेंगे। हमारे देश की अखंडता ही ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है मिलकर भाई भाई। ये देश जो चलेगा एकता से चलेगा, ये संविधान से चलेगा। यहाँ पर जो धर्म, मंदिर, मस्जिद, जातिवाद की राजनीति हो रही है, अब आप एक पत्रकार हो, अब हमारे देश का युवा सब समझ चुका है कि ये कर क्या रहे हैं देश। लेकिन पत्रकारों पे भी अब हमला हो रहा है, तो अब हम लोगों को भी डर लग रहा है। यही तो लोकतंत्र खत्म करने का वो है मकसद इनका। भाई, जो सच की लड़ाई लड़ेगा, जो सच बोलेगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या रंजन चौधरी हो, कोई भी हो, सच कड़वा होता है और झूठ कितना ही ताकतवर हो, एक दिन हमेशा सच की लड़ाई सच ही जीतता है। संविधान से देश अभी नहीं चल रहा। देखिए, संविधान, ये संविधान से देश चल रहा है कि तानाशाही चल रही है, मनमानी चल रही है? बताइए आप मुझे। क्या सिर्फ जो विपक्षी उन्हीं के लिए कानून है, आपके लिए कोई कानून नहीं है? एक सवाल किया हमारे नेताजी राहुल गांधी ने कि वो 20,000 करोड़ किसका है। सरनेम मोदी पर उनकी सदस्य रद्द कर दी जाती है और उनका बंगला छीन लिया जाता है। और एक अल्पसंख्यक को अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली देने का, जो भाजपा के रमेश भिदोड़ी हैं, क्या उनको शोभा देता है कि आप संसद में खड़े होकर ऐसी भाषा बोलते हैं? मोदी जी ने कहा नई संसद नई सोच। क्या यही सोच है आपकी? महंगाई के मुद्दे पे क्या बोलेंगे? सिलेंडर सस्ता कर दिया मोदी जी ने। देखिए, सिलेंडर, बेरोजगारी, बेटियों की सुरक्षा, अब के 2024 में यही मुद्दा होगा। ना तो अब मंदिर मस्जिद का मुद्दा होगा, ना जातिवाद का मुद्दा होगा। अब इनसे जो सवाल करेगी देश की महिला करेगी, देश की बेटी करेगी, देश का नौजवान करेगा, देश का एजुकेटेड करेगा। इनको 2024 में पता चल जाएगा कि सिलेंडर क्या भाव है, क्या भाव नहीं है। स्मृति ईरानी को आपने देखा होगा, जब 350 रुपए सिलेंडर था तो सड़क पर जाम लगा दिया करती थी वो। आज वो ऐसी मौन होकर एसी में बैठी है, ना ही तो आज उनको देश की बेटी दिखाई दे रही है, ना ही महंगाई दिखाई दे रही है। एक थोड़ा सा इनकी बेटी के खिलाफ किसी ने टॉपिक किया था तो अपनी बेटी का उनको कितना बुरा लगा था। क्या देश की बेटियां और बेटियां उनकी बेटियों की तरह नहीं है, या सत्ता की ही भूखी थी बस? महिला आरक्षण ले आई मोदी सरकार, कह रही है महिला मोदी के साथ है। अच्छी बात है, हमने दोनों हाथों से, हमारी पार्टी ने सपोर्ट किया, खुलकर सपोर्ट किया।
जितना हक जेंट्स का होता है इतना ही महिलाओं का होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 33% नहीं 50% होता, पूरा होता। इंडिया गठबंधन आई तो इंडिया का नाम ही हटाने लग गए मोदी जी। देखिए, ये एक इनकी विचारधारा और सोच बन गई है। देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, अब हमारा चंद्रयान चांद पर गया, वहां भी इंडिया लिखा हुआ है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रॉकेट पर बैठ के जाएंगे उसको भारत करने, भारत लिखने? मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं हूं सरकार में तभी चंद्रयान 3 पहुंचा, नहीं तो नहीं पहुंच। देखिए, यही उनका और ओवर कॉन्फिडेंस जो है 2024 में लेके डूबेगा। अगर चंद्रयान का देखा जाए ना, तो जो हमारे नेहरू जी थे 1969 में उनकी सोच थी। अगर इसका क्रेडिट मिलना चाहिए ना, तो उनको मिलना चाहिए जिन्होंने रात दिन मेहनत करके पढ़ाई लिख के अपनी जिनके माँ बापों ने उनको पढ़ाया रात दिन एक करके, जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। जिनकी आज भी 18 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, तो डूब के मर जाना चाहिए भाजपा सरकार को। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। सबका साथ सबका विकास हुआ जरूर है, मगर वो अडानी अंबानी जी का हुआ है। अगर किसी का विकास हुआ है तो अडानी अंबानी जी का हुआ है या उनके सहयोगियों का हुआ है। आप मुझे बताइए, कितने देश के नौजवान का, कितने देश के बेरोजगार युवाओं का विकास या सम्मान हुआ है, कितनी देश की बेटी का हुआ है? देख ही रहे हैं आपने पूरे देश में क्या माहौल बना रखा है इन्होंने, डर का माहौल। अगर आप भाजपा के खिलाफ बोलोगे तो जेल में जाओगे, अगर भाजपा में चले जाओगे तो साफ हो जाओगे। आपका कहना है सबका साथ एक दो का विकास। एक प्रधानमंत्री, एक देश, और किसके इशारे पर चल रहे हैं? अडानी अंबानी। आपको डर नहीं लग रहा? क्यों डर लगेगा? मुझे क्यों डर लगेगा? किसी पे भी यूएपीए लग जाता है, पत्रकारों पे लग गया। कोई नहीं, मैंने अभी कहा ना, झूठ कितना है भी ताकतवर हो, एक दिन सच्चाई की जीत होती है। कितने पत्रकार घर पे बैठ गए यूपीए के डर से। अगर पत्रकारों को जेल भेजना चाहिए तो नेशनल मीडिया वालों को भेजना चाहिए, गोदी मीडिया को भेजना चाहिए। जो सच की लड़ाई दिखा रहे हैं, जो जमीनी लड़ाई दिखा रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, ये उन पर दबाव बना रहे हैं, डराना चाह रहे हैं। आपने बोला गोदी मीडिया, क्या होता है गोदी मीडिया का, क्या मतलब है? गोदी मीडिया का मतलब ये है कि एक तरफा ही सब कुछ दिखाना। देखिए, चौथा स्तंभ होता है जो मीडिया होता है, 50-50 दिखाइए ना आप। सत्ता में तो भाजपा बैठी है और सवाल विपक्ष से हो रहे हैं, ये कौन सी पत्रकारी है? अविनाश शर्मा पर ईडी का छापा लगता है, और सुधीर चौधरी जैसे जो भाजपा की दलाली कर रहे हैं, उनको मलाई खिलाई जा रही है। जो जिन्होंने देश में तिफरका फैला रखा है, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम कर रखा है, जिन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदुस्तान में आग लगाने की कोशिश करी जा रही है। आप टीवी खोलिए, 8 बजे से जो टीवी खोलेंगे 9 बजे तक सिर्फ जातिवाद, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। राम मंदिर का होने वाला उद्घाटन जनवरी में। अच्छी बात है, अच्छी बात है। राम मेरे भी आदर्श है, मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूँ, मगर मंदिर मस्जिद से भला नहीं होगा। आज का युवा रोजगार मांगता है, आज का नंगा आदमी कपड़ा मांगता है, आज का भूखा इंसान रोटी मांगता है, आज का भूखा जो प्यासा बच्चा है वो पानी मांगता है। लास्ट सवाल, 2024 में किसको देखना चाहते हैं आप सत्ता में? देखिए, 2024 में मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कमबैक इंडिया। इंडिया कमबैक होगी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ जाता है कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा उसमें फिर कौन होगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, जो पहले तो हमारी पार्टी ने फैसला लिया है जब चुनाव होगा तो डिसाइड होगा किसको बनाना है, मगर जो चेहरा है वो जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं वो राहुल गांधी है। आपको लगता है ईवीएम से इलेक्शन होगा तो जीत पाएगी इंडिया? देखिए, मैं हर चैनल से बोलता रहा हूं और आपके चैनल से भी एक मेरी विनती है, जो हमारे न्यायमूर्ति हैं, जो इस वक्त फरिश्ता बनकर उतारे हैं भगवान ने, हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, मैं उनसे यही अपील करूंगा, अगर आपको देश बचाना है, अगर आपको लोकतंत्र बचाना है, अगर आपको इस देश के युवा को और बेटी को बचाना है, तो आपको ईवीएम पर बैन लगाना होगा। आप ईवीएम पे बैन लगा दीजिए, फिर देखिए भाजपा की कितनी बुरी हालत होती है। ईवीएम से चुनाव होगा तो क्या लगता है कौन जीतेगा 2024? खेला वही भारतीय जनता पार्टी, कुछ ना कुछ दाल में काला नहीं, पूरा सब कुछ काला करती है, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग भी उनका साथ दे रहा है। अब ये 5 राज्य में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना,
मणिपुर नहीं, मिजोरम और तेलंगाना 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसमें क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? राजस्थान में तो कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ही है, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? देखिए आज मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है कि वहाँ के मंत्री, सांसद, एमएलए के चुनाव में उतारे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कितनी बड़ी घबराहट है, बौखलाए हुए हैं। वहाँ के मौजूदा मंत्री कह रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मामा जी तो इस बार काम से गए, लेकिन राहुल बहुत गांधी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राहुल गांधी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने गलती से बोल दिया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भी सरकार बदलने वाली है। वहां तो पहले से ही कांग्रेस की सरकार है। देखिए मैंने देखा नहीं है जो आप बतला रहे हो, मगर हाँ पांचों राज्यों में बदलाव होने जा रहा है कांग्रेस की सरकार में।